हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो देखना होगा। मैंने क्या लिखा है भाई कि घर बैठे हम भाई चाहते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी करें तो किस प्रकार से करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि परिश्रम पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो और बाकी सब कुछ दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। इसीलिए आप अपने अंदर खुद में धैर्य रखिए दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर लें, आप पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि आजकल की लगभग कह सकते हो कि 70% छात्र ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं और मेरे वीडियो को देखकर ही पढ़ाई करते हैं। तो भाई देखो, मैंने क्या लिखा है कि घर बैठे यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरे प्रथम बातों को भी पालन करना होगा। मैंने प्रथम बातें यही बताया मेरे भाई, जब भी आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एक सही प्लेटफॉर्म को खोजना होगा। सही प्लेटफॉर्म कहने का अर्थ मेरे भाई यही कि आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो ना, आप उनके लेवल में एक अच्छे टीचर को खोजो। इसीलिए मेरे भाई मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हो तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म को खोजना होगा। आप सही प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से खोज सकते हो आप जान ही लो। जैसे आप जिस भी लेवल का पढ़ाई कर रहे हो ना, यदि आप क्लास 10 12 में है ना, तो आप अपने अपने लेवल में आप उन गुरुजी से क्लास लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। यदि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे छात्र भाई ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं आजकल के दुनिया में। और मेरे भाई यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको मेरे दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने दूसरी बातें यही बताया मेरे भाई, आप जब भी पढ़ाई करते हैं ना मेरे भाई, आपको एक समय सारणी बनाना होगा, आपको एक रूटीन के तहत पढ़ाई करना होगा। जब भी हमारे ऑनलाइन के छात्र पढ़ाई करते हैं, जब भी हमारे घर बैठे ऑनलाइन के छात्र पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छे माहौल क्रिएट करके पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो भी उनके गुरुजी पढ़ाई करते हैं ना मेरे भाई, वो एक खुद का नोट्स बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको एक बेहतर रूप से तैयार होना होगा। क्योंकि यदि आप जानते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सैकड़ों बच्चे यदि दौड़ रहे हैं, तो मैं सैकड़ों बच्चों को किस प्रकार से पछाड़ कर उनसे आगे निकलना है, तो हमें खुद से पढ़ाई करना होगा, खुद से मोटिवेट लेकर पढ़ाई करना होगा। जब तक आप खुद में मोटिवेट नहीं लोगे ना मेरे भाई, आप घर बैठे पढ़ाई में क्या सफल होगे। आप कह सकते हो कि बाथरूम में भी पढ़ाई करके सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे भाई जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप खुद में मोटिवेट लेकर पढ़ाई करो। क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप हर हमेशा कोशिश करते रहो, आप अपने जज्बे व मेहनत को सलाम करते रहो। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाई, मैं बिहारी हूँ लेकिन हूँ तो सभी पर भारी ना। इसीलिए आप जान लो कि जब मेरे माता पिता चिल्लाती धूप में जब परिश्रम करने जाते हैं, यदि मैं उन सभी परिश्रमों से बदला लेना है तो हमें खुद से पढ़ाई करना होगा। और मेरे भाई यदि आप घर बैठे पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आपको मेरी चौथी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने चौथी बातें यही बताया मेरे भाई कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहो। ये डिस्ट्रैक्शन कहने का अर्थ मेरे भाई यही कि आजकल के छात्र जो होते हैं ना, ये हमारे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज करके वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। वो कह सकते हो कि लड़का लड़की में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई यदि आप पढ़ाई कर ही रहे हो, आप इन सभी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने से बचो। अमूमन आजकल के छात्रों को देखा जाता है वो अपने माता पिता के परिश्रम को नहीं समझा करते हैं, जिनकी वजह से वो लड़का लड़की में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यदि आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत ही कम समय में 1 से 2 साल के अंदर सफल हूँ कैसे हूँ, तो आपको क्या करना होगा, मेरे 5वीं बातों को भी पालन करना होगा। मैंने 5वीं बातें यही बताया, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जो भी आपके गुरुजी के द्वारा पढ़ाया गया है ना मेरे भाई, आपने जो नोट्स बनाया है ना, आप उन नोट्स को क्या करोगे, आप उन नोट्स को रिवीजन करोगे। और साथ ही साथ आप क्या करोगे कि आप जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10 12 या कर सकते हो कि यदि आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हो आपके औकात के बारे में पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर ही रहे हो और चाहते हो कि मैं अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सफल हो सकूं, आपको क्या करना होगा, तो आपको मेरी छठी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने छठी बातें यही बताया मेरे भाई, आप जब भी पढ़ाई करते हो आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। आप कह सकते हो कि इस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हो, आप जिस प्रकार से खाना खाते होंगे ना, आप जब खाना खाते होंगे तो आप ही मेरे भाई बताओ, जब आप खाना खाते होंगे तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ खाना खाते होंगे। ठीक इसी प्रकार आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। आपको कह सकते हो कि अपना 100% एफर्ट डाल दो ना, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन में भी रहने का प्रयास करो। तब आप अपने जीवन में कह सकते हो कि बहुत ही आगे जाओगे और साथ ही साथ आप अपने समाज में भी एक अच्छे आदमी कहलाओगे। मैंने यही बताया, यदि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाना होगा। जब आप एक सपोर्ट सिस्टम बना लेते हो ना, सपोर्ट सिस्टम कहने का अर्थ क्या मेरे भाई, आप जिस भी लेवल का पढ़ाई कर रहे हो आपको एक सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से बना सकते हो। ये बात तो नहीं कि आप अपने गांव मोहल्ले में अकेले पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक दोस्त यारी होगा ना मेरे भाई, आप अपने दोस्त यारी से पता करते रहो। यदि मैं घर बैठे पढ़ाई कर रहा हूँ, आप अपने दोस्त यारी से ये बातें करते रहो कि भाई आपका तैयारी किस प्रकार से चल रहा है, आपका तैयारी किस प्रकार से चल रहा है, आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो। आप यदि इस प्रकार से बातें करोगे ना, आप इस प्रकार से यदि उनसे बात लेने का प्रयास करोगे ना,
तो कह सकते हो कि आपके औकात के बारे में यहाँ से भी थोड़ा मोड़ा पता चल पाएगा। इसलिए मेरा भाई जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, आपको क्या करना होगा कि अब एक माहौल क्रिएट करना होगा। और साथ ही साथ जब भी आप पढ़ाई करते हैं आप अपने सेहत पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल के छात्रों को देखा जाता है, खासकर शहरों के छात्रों में यह देखा जाता है कि वह शहर में रहकर इतना न खाते हैं, इतना न खाते हैं, उनके शरीर में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मोटापा आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई खासकर विशेषकर मैं शहरों के छात्रों से कहना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी खाना खाते हैं तो एक लिमिट से खाना खाइए और साथ ही साथ आप अपनी सेहत पर विशेषकर ध्यान दीजिए। आप कहोगे कि मेरे भाई मैं सेहत पर किस प्रकार से निगरानी रख सकता हूँ? मेरे भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब भी आप खाना खाते हैं तो भले ही खाना खाते हैं, ये खाना पर मैं रोक नहीं लगा रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं आपको यह जरूर कहना चाह रहा हूँ, आप जब भी भले ही 10 मिनट कम ही पढ़ाई करो, लेकिन सुबह शाम में रनिंग करो। यदि रनिंग करने लगते हो तो आप कर सकते हो कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिल्कुल कह सकते हो कि एक अच्छे ढंग से रहने लगता है और मुझे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा आनंदमय लगता है। मैंने यही बताने का प्रयास किया मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई कर ही रहे हो, यदि आप घर बैठे पढ़ाई कर ही रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले काम यह करना होगा कि एक सही प्लेटफॉर्म को खोजना होगा। जब आपने सही प्लेटफॉर्म को खोल लिया तो एक समय सारणी बनाकर पढ़ाई करना होगा। साथ ही साथ जब भी आप पढ़ाई करने लगते हो, जो भी आपके गुरुजी के द्वारा पढ़ाया गया बात है, उनका हम एक नोट्स तैयार करेंगे। जब भी आपने नोट्स तैयार कर लिया ना मेरे भाई, आप उन नोट्स को रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस पेपर यूज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे। यदि आप ये सभी काम करते हो तो आप मानकर चलो कि आप बहुत ही कम समय में सफल होकर निकलोगे। आप अपने माता पिता के सपने को साकार करोगे। और जब भी पढ़ाई करते हो, घर बैठे पढ़ाई करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन होने से बचते रहो, क्योंकि आजकल के छात्रों को देखा ही जाता है, मैं क्या कहूँ आपको। और साथ ही साथ जब भी आप पढ़ाई करते हो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। जब भी हम किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ करने लगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करने लगे, 100% एफर्ट देकर करने लगे, तो उन कामों को करने में मुझे अलग ही मजा आने लगता है। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि परिश्रम पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, और बाकी सब कुछ दुनिया ही सिखा देगी मेरे दोस्त। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करोगे। नमस्कार मेरे भाई।